अस्सलामुअलैकुम। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं लग रहा है मुझे। पीछे कोई दोस्त है जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, प्लीज सबसे पहले तो मोबाइल साइलेंट कर लें। और सेकंड, छुट्टी तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं यार बात तो आनी चाहिए ना। बाकियों को चाहिए। बाकियों को चाहिए। किन किन को चाहिए और किन किन को नहीं चाहिए? नहीं चाहिए छुट्टी। अपने काम के लिए जब निकला तो तकरीबन जब 6 मंथ गुजरे तो उसके घर से एक चिट्ठी आई। पहले चिट्ठियां ये करती थी, अभी तो व्हाट्सएप पे मैसेज ईमेल वगैरह आ जाती है। वो चिट्ठी आती है तो उसमें ना उसकी वाइफ में कुछ लिखा हुआ था कि आपको पता है कि जब आप घर से गए तो हमारा जो बबलू है वो 1.5 साल का था, आज बबलू 2 साल का हो गया है और आप 6 महीनों में एक बार भी घर नहीं है, तो अभी बबलू बड़ा तंग करता है। तो आपको पता है कि 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसकी बर्थडे भी आ रही है, तो कम से कम आप एक दिन के लिए तो घर आए। तो जब उसने चिट्ठी बड़ी दर्द बड़ी कहानी लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जाता है, बड़े गुस्से से जाता है अपने सीनियर के पास, जा कहता है ब्रिगेडियर साहब, यहाँ ब्रिगेडियर साहब बैठे तो नहीं पिछले इवेंट पे थे ना, तो कहता है ब्रिगेडियर साहब मुझे छुट्टी चाहिए। कहते तेरा दिमाग खराब हो गया, दुश्मन बंदूकेदारी करे और तुझे छुट्टी की पड़ी हुई है। कहता है ब्रिगेडियर साहब मुझे आज मेरा बबलू 2 साल का हो गया उसकी बर्थडे है, मैंने उसकी बर्थडे में जाना है। कहते नहीं तुझे पता है कि अभी हालात बहुत खराब है तो हम तुझे छुट्टी नहीं दे सकते। कहता सर आपको पता है कि मुझे 6 मंथ हो गए अपने घर से आए हुए, इस चौकी से कर रहा हूं ना, आज तक मेरी तरफ से कोई फाइल हुआ है ना उनकी तरफ से कोई फाइल हुआ है, एक दिन लगेगा मैं जाऊंगा फिर वापिस आ जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं नहीं, कहते हैं आप मुझे बताएं मैं इंडिया की ईंट से ईंट बजा देता हूँ लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं यार ये बंदा तो जज्बाती हो गया। उसे कहते हैं अच्छा तू इस तरह कर, जा उनकी तरफ जा और वो जो टैंकर है ना वो छीन के ले आ, तेरी छुट्टी पड़ी। ये चुप करके चला जाता है, आधे घंटे बाद आता है, ब्रिगेडियर साहब मुझे छुट्टी चाहिए। कहते तुझे मैंने कहा था ना छुट्टी नहीं मिल सकती, अगर छुट्टी चाहिए तो वो टैंकर ले गया। कहता ब्रिगेडियर साहब आप मेरे साथ बाइट है। ये बाइट जाता है, जाके देखता है और ब्रिगेडियर साहब देख के कहते हैं बाइट टैंकर बड़ा होता है। कहते ये खुदा ये टैंकर कैसे लेके आया? कहता ब्रिगेडियर साहब छोड़ो तो छुट्टी दो, मैं एक दिन के लिए जाना है। कहता नहीं बता ये टैंकर कैसे लेके आया? कहता छो जी तुसी मेनू एक दिन की छुट्टी दो मैं जावा। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं तुझे 5 दिन की छुट्टी दी, मुझे बताओ ये टैंकर लाए कैसे? कहता ब्रिगेडियर साहब छोड़े मुझे छुट्टी दे मैं जाऊं। कहते तुझे 10 दिन की छुट्टी, बताओ ये टैंकर लाए कैसे? छुट्टी तुम्हें दी, बताओ ये टैंकर लाया कैसे? कहता ब्रिगेडियर साहब जब उनको छुट्टी चाहिए होती है तो वो हमसे टैंकर मांग के ले जाते हैं, जब हमें छुट्टी चाहिए होती है तो हम उनसे टैंकर मांग के ले जाते हैं। तो छुट्टी तो नहीं चाहिए, अब आवाज आनी चाहिए छुट्टी नहीं, आवाज नहीं आई अभी। बार्टर सिस्टम का पता है आपको? आज से 300-400 साल पीछे जब हम चलते हैं तो जब लोग आपस में लेन देन किया करते थे तो तब पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी, तब बार्टर सिस्टम हुआ करता था। वो तो कहते किसी के पास, ये भाई साहब के पास अगर कोई बेल बकरी है, आपके पास कोई गंदम वगैरह पड़ी है तो इनको गंदम चाहिए तो ये आपको बेल बकरी दे के आपसे गंदम ले लिया करते थे। फिर आस्ता आस्ता कौन सा दौर आया? गोल्ड कॉइन का, फिर गोल्ड का, फिर मेटल कॉइन, फिर उसके बाद जो है पेपर करेंसी, फिर प्लास्टिक कार्ड जिसे आज हम वीजा कार्ड, एटीएम कार्ड, मास्टर कार्ड कहते हैं, फिर उसके बाद डिजिटल करेंसी और आज क्रिप्टो करेंसी। जिस फील्ड में आप बैठे हैं, आज इस चीज को आज समझने जा रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको क्रिप्टो का मतलब भी नहीं पता। हमारे पाकिस्तान की मेजॉरिटी तो 99.5% लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो का मतलब नहीं पता। फील्ड से है उनको तो पता है, जो नहीं है उनको पता है क्रिप्टो का मतलब क्या है। क्रिप्टो का बेसिक मतलब है हिडन करेंसी, छुपी हुई करेंसी। इसकी मिसाल मैं इस तरह दिया करता हूँ, हमारे पास पब्लिकली करेंसी जो पेपर करेंसी है, मेरे पास 10, 15, 20 लाख रुपए अगर पड़े हुए हैं, अभी नहीं है बाहर मुझे रोकिएगा ये ना हो लोग पीछे आ रहे। अगर मेरे पास 10, 15, 20 लाख रुपए अगर कैश पॉकेट में पड़ा हुआ तो मैं रास्ते में जाता हूँ, मुझे बड़ा डर रहता है, खौफ रहता है कि रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, हैड ना हो जाए, ठीक है, कोई छीन के ना ले जाए। अगर मेरे पास एक बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आज तकरीबन 18-20 लाख के राउंड है, अगर मेरे पास एक बिटकॉइन पड़ा हुआ है, मुझे कोई नो टेंशन, मोबाइल छीन भी जाएगा, मुझे उसकी 1% की भी फिक्र नहीं होगी। उसकी रीजन ये है, इसके अंदर जो मेरा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है
जो सर कैप्टन सर आपको बता रहे थे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट एक ऐसी चीज है, ये ऐसी पावर है, ये ऐसा कंट्रोलर है, आपसे कोई मोबाइल छीन ले, आपका सब कुछ छीन ले, ये वो वॉलेट है जो ना हैक हो सकता है, ना रिमूव हो सकता है, ना डेल हो सकता है, ना एडिट हो सकता है। ये ऐसी करेंसी है, इस करेंसी की पावर से आप पूरी दुनिया के अंदर अपना राज कर सकते हैं। हकीकतन मानो मैं ये कहता हूं, ये टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान में आ जाए तो यकीन करें आपके पाकिस्तान के दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। हकीकतन बात है, इस टेक्नोलॉजी की वर्थ अगर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, बल्कि हो चुकी हुई है, और विद इन फ्यू डेज के अंदर आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये लीगलाइजेशन जो भी कैप्टन सर बता रहे थे इंडिया के अंदर हो चुकी हुई है। और आप इमेजिन करें, बिनांस एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उसने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले $50 मिलियन जो है इंडिया में शिफ्ट किए हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी। आपको पता है कि हम तब आते हैं जब हर तरफ से टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, फिर हम उसके ऊपर आगे एक्शन लेते हैं, वर्क करते हैं, फिर जाके हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि हमें भी इसमें अब काम पीछे रहते हैं कि हम हर चीजें जो है बाद में आगे कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ चीजों को पहले ही उसके ऊपर फोकस कर लेना चाहिए ताकि हम भी अपनी उन कंट्रीज के बीच में आए जिसके अंदर हमारा भी एक मकाम हो, हमारा भी एक नाम हो। इस टेक्नोलॉजी से हम भी कुछ अपनी वर्थ बना सके। अब टेक्नोलॉजी का बेसिकली पर्पस क्या है? अब जो कैप्टन सर ने, हिलाल मुश्ताक साहब ने आपको ये सारी चीजें गाइड की, इसकी प्रेजेंटेशन दी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज तकरीबन 100% लोगों के जहन में से वो कॉन्फिडेंस जो जिन दोस्तों ने आज आपको इनवाइट किया है वो क्लियर हो चुका होगा कि ये लोग हमें क्यों तंग करते हैं रोज के, भैया आज आपने जाना है, इवेंट है। आज आपके माइंड में एक चीज आ गई होगी कि हाँ कोई बंदा हमें किसी सही जगह पर ही लेके आया है। आपको अफसोस नहीं आ रहा होगा, अपने दोस्त पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। तो ये वो चीजें हैं जहां पर आके आप अपना एक बिजनेस आइडिया बना लेते हैं, बिजनेस माइंड बना लेते हैं। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आज मैं, आप और सब दोस्त जहां पर इकट्ठे हुए हैं। हकीकतन मैंने, कैप्टन साहब ने जब हमें ये चीज का बताया, मैंने जब स्टार्ट किया तो अराउंड हम स्टार्ट पे ही आगे थे। अगर आज हम आपको अपने अकाउंट दिखाएं तो उस रेशियो के हिसाब से हमारे अकाउंट डबल की भी प्लस रेशियो में जा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज हम मिस नहीं करते हैं। मैंने पिछले इवेंट पे ये कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो 3 बिलीव अपने आप पर कर लें। पहला कौन सा बिलीव, अगर किसी को याद है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पहला कौन सा बिलीव था? अल्लाह की जात, अल्लाह की जात पर। दूसरा किस पे था? अपनी जात पर। तीसरा, जिस फील्ड में है, जिस जगह पे है, जिस बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं, जिस पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिस जॉब में काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर इन तीनों बिलीव में हमारा एक बिलीव भी मिस हो गया तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे उस रात पे तो यकीन है, अपने आप पर भी यकीन है, लेकिन अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पर यकीन नहीं है, तो हम कामयाब हो सकेंगे? अगर मैं, लेकिन अपने आप पर यकीन नहीं है, मैं कहता हूं बस बैठे बैठाए सब कुछ आ जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। मेहनत करूंगा, स्ट्रगल करूंगा। इससे एक छोटी सी स्टोरी लास्ट शेयर करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वो एक बंदा था ना, वो जा रहा है, गांव में सैलाब आ गया, शायद आपने स्टोरी सुनी हुई हो। तो गांव में जब सैलाब आता है तो बहुत सारे लोग उस बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी पानी बहुत तेज आ गया गाँव में, आप इस तरह करें, अपना सामान वगैरह ले और हमारे साथ बाहर चले, गाँव अभी पानी से भर जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। कहते हैं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, वो मुझे बचा लेगा, मैं हमेशा उसी की इबादत करता आया हूँ। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पानी थोड़ा सा ज्यादा गांव में आता है, तो फिर पीछे से आवाज आती है कि बाबा जी आ जाए, गांव में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, आपकी डेथ हो सकती है। कहता नहीं, आप जाओ, मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो बचा लेगा। सब लोग चले जाते हैं, ये अकेले रह जाते हैं, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे तुझ पर यकीन है, इन बंदों पर यकीन नहीं है, मैं तेरी इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तुझी से दुआ मांगता हूँ, मुझे बचाने वाली जात है तो तू जात है, और मैं तुझी से दुआ कर रहा हूँ, कोई अल्लाह का बंदा भेज या कोई फरिश्ता भेज। ये जैसे ही ये बात करता है, कश्ती आती है और इसे आकर कहती है कि बाबा जी आप उस कश्ती में आ जाए, आपकी जान को खतरा है। कहता नहीं, मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है, तुम लोगों पे यकीन नहीं है, मुझे ये यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा। थोड़ा सा वो कश्ती वाले चले जाते हैं तो थोड़ा सा पानी और तेज होता है, ये फिर दुआ करता है कि अल्लाह पाक मुझे तुझी पर यकीन है, इन बंदों पर यकीन नहीं है, मुझे यकीन है कि तू मुझे बचा लेगा।
फिर अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करते हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर भेजते हैं और नीचे से सीढ़ी फेंकते हैं कि भाई सीढ़ी को पकड़ो और इसके ऊपर आ जाओ, हम तुझे ऊपर खींच लेते हैं। कहता नहीं, मुझे तुझ पर यकीन नहीं है, मुझे उस रात पर यकीन है जो मुझे बचा लेगा। लिहाजा वो हेलीकॉप्टर वाले भी चले जाते हैं, पानी सर से गुजरता है और इसकी डेथ हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जब इसके मौत के बाद फरिश्ते इसके पास आते हैं, ये उनके साथ गुस्सा होता है कि मैंने हमेशा उसी ज़ात पे बिलीव किया, उसी की इबादत की, लेकिन उस रब ने मुझे बचाया क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि जब तुमने दुआ की, वो हर वक्त में बचाने के लिए आते थे। जब तुमने पहले दुआ की, कश्ती आ गई, दोबारा दुआ की, हेलीकॉप्टर आ गया, अब अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ के खुद तो नहीं था बाहर निकालना, सबब तो बने ना, सबब तो बने। हम भी यही सोच रहे होते हैं कि नहीं, हमें बैठे बटाए, ऊपर से छप्पर फटेगा, छत फटेगी, नोटों के ढेर लग जाएंगे, ऐसा नहीं होना। आपके लिए जो दोस्त आज आपको लेके आए हैं, ये उसी बाबे को बचाने के लिए वो कश्ती, वो हेलीकॉप्टर है जो आपको कह रहे हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी की तलाश है, आप उसके यहाँ